हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8 से 11 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, और इसका आपको dy बाई डी एक्स इसमें से फाइंड करना है। तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन को यहाँ उतार लिए। तब यहाँ देख रहे हैं कि x t पर डिपेंड करता है और y भी t पर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पैरामीटर t है। तो नोट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद अब पहले नोट करेंगे सिंस y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो गया a साइन टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी टी वी गेट। तो इसलिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, तो a बाहर और साइन टी का डी सी हो गया t के रेस्पेक्ट में cos t। बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद x इक्वल टू, तो इसको नोट करेंगे एंड x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपका कितना है, तो a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी टी वी गेट। तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका बाहर, और तब इसके बाद कॉस टी का डी सी टी के रेस्पेक्ट में प्लस लॉग टेन टी बाई टू है। तो देखिए जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ पे एंगल हो गया टेन टी बाई टू, फिर ही जाएगा ऊपर टेन टी बाई टू, है ना। तो फिर यहाँ जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ एंगल हो गया टी बाई टू, फिर ही जाएगा ऊपर तो टी बाई टू, तो यहाँ पे हो गया टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए ज्यों का त्यों, कोस टी का डी सी टी के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं माइनस साइन टी होता है, प्लस लॉग आई कुस्ट में उसको समझ लेंगे एक्स, तो लॉग एक्स का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1/x, यानी 1/10 टी बाई टू इंटू टेन कुस्ट में उसको समझिए थीटा, तो टेन थीटा का डी सी थीटा के रेस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो बचेगा टी, और टी का डी सी टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग नोट करेंगे, ये सब किसका मान है, तो डी एक्स बाई डी टी का, इम्प्लाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस, और 1/10 टी बाई टू है, तो ये हो जाएगा आपका कोट टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू, और 1/2 है, तो इस 1/2 को यहाँ पहले नोट कर देंगे। फिर इसके बाद ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू, अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोट टी बाई टू है ना, जो यहाँ पे कोट टी बाई टू है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू है, यानी सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक ठो यहाँ पर कट जाएगा, तो ए इंटू माइनस साइन टी बाई 1 प्लस, और ऊपर वाला ऊपर गुना तो ऊपर हो गया 1 बटा, नीचे देखिए 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, तो ये हो गया साइन टी का फॉर्मूला। क्योंकि साइन टी का मान तो 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, साइन थीटा का मान तो 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। आया समझ में। अब इसके बाद ये ज्यों का त्यों, और यहाँ एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया साइन टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इसको हम कर दिए 1 माइनस हो गया आपका साइन स्क्वायर
टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कोस स्क्वायर टी, अब बटा में यहाँ पे साइन टी है, तो फिर ये हो जाएगा आपका, ये सब किसका मान है, तो ये सब मान है आपका dx बाई डी टी का। तो अब देखिए ए यहाँ पे cos t बाई साइन टी या फिर इंटू cos t, क्योंकि cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर टी को cos t इंटू cos t लिख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो dx बाई डी टी इक्वल टू ए, कोस बाई साइन तो ये हो गया कोट टी इंटू कोस टी। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो देखिए dy बाई डी टी का मान है a cos t, तो dy बाई डी टी का मान है a cos t अपॉन dx बाई डी टी का मान है a cot t इंटू cos t, तो a cot t इंटू cos t, तो a से a कटेगा और cos t से cos t कटेगा, है ना। तो आपका बच गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो 1 बाई कोट टी, है ना, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कोट टी, तो हो जाएगा tan t, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर में आपका दिया है, तो इसको हम पहले यहाँ नोट कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना है। सो यहाँ लिखेंगे सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पैरामीटर थीटा है यानी x और y दोनों थीटा पर डिपेंड करता है। फिर लिखेंगे सिंस y इक्वल टू तो y का मान हो गया b tan थीटा एंड x इक्वल टू तो x का मान हो गया a sec थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT थीटा वी गेट, तो इसलिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू तो b तो आपका बाहर हो जाएगा और tan थीटा का dc थीटा के रेस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार dx बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर और sec थीटा का हो गया आपका थीटा के रेस्पेक्ट में तो sec थीटा इंटू tan थीटा। तब इसके बाद नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको पता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का मान आपका यहाँ आ गया है माइनस b sec स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा का मान है यहाँ पे आपका a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो एक ठो से एक ठो यहाँ पे आपका कट गया, है ना, और तब आपका बच गया माइनस b बाई a और sec थीटा है तो sec थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल अभी sec थीटा ही रहने देते हैं, और tan थीटा है ना, तो tan थीटा 1 बाई tan थीटा तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया आपका कोट थीटा। ठीक है, आप चाहें तो आंसर इतना भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, या माइनस b बाई ए इंटू सेक थीटा को 1 बाई कोस थीटा और कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो इतना से एक ठो कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस b बाई ए, 1 बाई साइन थीटा बचा तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है, क्वेश्चन इतना दिया है, इसमें से हम लोगों को dy बाई डी एक्स का मान फाइंड करना है। तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू इतना y इक्वल टू इतना।
तो देख रहे हैं कि दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ नोट करेंगे सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ नोट करेंगे सिंस y इक्वल टू, तो y का मान हो गया a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT थीटा वी गेट, तो इसलिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका a हो गया बाहर, है ना, और तब इसके बाद साइन थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस थीटा इंटू कोस थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका ए ज्यों का त्यों, साइन थीटा का डीसी तो कोस थीटा हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे माइनस ज्यों का त्यों, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों का त्यों और सेकेंड का डीसी। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा माइनस, अब थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में 1, जैसे एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। उसके बाद कोस थीटा है तो उतार देंगे, प्लस थीटा उतार देंगे, और कोस थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा, माइनस से गुना किए तो माइनस कोस थीटा, और माइनस आई माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हो गया ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। तब इसके बाद नोट करेंगे एंड एक्स इक्वल टू, तो फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि x का मान क्या दिया है। तो x का मान दिया है a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो इसको नोट करेंगे a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए बाहर और कोस थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो इसको नोट कर दिए ए बाहर, कोस थीटा का डीसी हो गया माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे फर्स्ट का डीसी, तो थीटा का डीसी थीटा के रेस्पेक्ट में 1, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट ज्यों कहते हैं और सेकेंड का डीसी, तो साइन थीटा का डीसी हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, यानी कि ए इंटू थीटा इंटू कोस थीटा बच गया। अब इसके बाद नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 से ज्ञात है कि, तो इक्वेशन 1 में दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान यहाँ पे निकाले हैं ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका मान रखेंगे ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ पे निकाले हैं ए थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा ए थीटा कोस थीटा। तो ए से थीटा कट गया, तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कोस, तो ये हो गया टेन थीटा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है कि इफ़ x इक्वल टू इतना, है ना,
y इक्वल टू इतना, तो सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दिया है कि x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ नोट करेंगे सिंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू x और y दोनों t पर डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे सिंस y इक्वल टू, तो y का मान दिया है अंडर रूट a का पावर कोस इन्वर्स t। फिर यहाँ पे नोट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT t वी गेट। तो अब यहाँ पे हम लोगों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, तो देखिए ये हो गया यहाँ पे a का पावर कोस इन्वर्स t है, तो सबसे पहले जिस पर पावर उसका फंक्शन, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर कोस इन्वर्स t। अब e जाएगा ऊपर, तो a का पावर कोस इन्वर्स t है ना, तो जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ एंगल क्या है, तो a का पावर है वहीं इसका एंगल कहलाता है, तो कोस इन्वर्स t। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे कोस इन्वर्स t, तो जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ पर एंगल t है। अब इसका हम लोग DC करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर जो भी है उसको x समझ लीजिए, तो रूट x का DC x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट x, यानी कि a का पावर कोस इन्वर्स t इंटू, अब a का पावर x है, a का पावर जो भी है उसको x समझ लीजिए। ठीक है, तो a का पावर x का DC x के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है a का पावर x इंटू लॉग a। शायद आपको ये फार्मूला भूल गए हों, इसलिए आपको हम यहाँ पे रिपीट करवाना चाहते हैं कि a का पावर x का DC होता है a का पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सेम समझ लीजिएगा, जैसे a का पावर x का DC a का पावर x लॉग a होता है, तो यहाँ समझ लीजिए कि a का पावर जो है ना कॉस इन्वर्स t, उसको x समझिए, तो a का पावर x का DC x के रेस्पेक्ट में, तो a का पावर x इंटू लॉग a हो गया। फिर इंटू, अब कॉस इन्वर्स t का हो गया -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसके बाद इतना है, तो इससे हम लोग इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर a का पावर कॉस इन्वर्स t, क्योंकि इसको रूट इतना गुना रूट इतना लिख सकते हैं, इसलिए एक ठो कट जाएगा। तो अब इसके बाद ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो ऊपर देखिए आपका माइनस, और इसके बाद बच गया कितना, तो रूट अंडर a का पावर कोस इन्वर्स t इंटू लॉग a, अब बटा में हो गया यहाँ पे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब किसका मान है, तो dy बाई डी टी का मान है, तो ये हो गया आपका dy बाई डी टी इक्वल टू इतना। अब इसके बाद तब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे एंड x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपका दिया है रूट अंडर a टू दी पावर साइन इन्वर्स t, तो इसको यहाँ नोट करेंगे रूट अंडर a टू दी पावर साइन इन्वर्स t। फिर इसको नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT t वी गेट, तो इसलिए dx बाई डी टी इक्वल टू, तो d अंडर रूट a टू दी पावर साइन इन्वर्स t, तो जिस पर पावर उसका फंक्शन, तो a टू दी पावर साइन इन्वर्स t पर पावर है ना। फिर ही जाएगा ऊपर a टू दी पावर साइन इन्वर्स t, तो जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ हो गया साइन इन्वर्स t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि a का पावर इतना ही है, तो एंगल वहीं कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। फिर ये चला जाएगा ऊपर, तो साइन इन्वर्स t, तो जितना एंगल उसका फंक्शन, तो यहाँ पर एंगल हो गया t। अब इसका हम लोग DC करेंगे, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दिस इम्प्लाई dy बाई dx बाई डी टी इक्वल टू, तो रूट के अंदर जो भी है उसको हम x समझें, तो रूट x का DC x के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट x, यानी a टू दी पावर
साइन इन्वर्स टी इंटू फिर ए के पावर जो भी है उसको एक्स समझ लीजिए। तो ए का पावर एक्स का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, साइन इन्वर्स टी का डी सी टी के रेस्पेक्ट में तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इतना से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √ए का पावर साइन इन्वर्स टी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं रूट इतना गुना रूट इतना, तो एक ठो रूट से एक ठो रूट आपका कट गया। तो अब बच गया आपका dx/dt इक्वल टू, तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे गुना, तो ऊपर बच गया यहाँ पे √ए का पावर साइन इन्वर्स टी इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। तब इसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है। इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या है, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू, तो dy/dt अपॉन dx/dt। तो फिर इसके बाद dy/dt, तो dy/dt के मान हम लोग यहाँ रखेंगे, है ना, और dx/dt, तो dx/dt के मान हम लोग नीचे रखेंगे। तो देखिए dy/dt का मान कितना है, तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, है ना, dy/dt का मान -√a cos इन्वर्स टी log a। तो पहले इसको नोट कर दें कि -√a cos इन्वर्स टी log a होल डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह से अब dx/dt का मान बटा में रखना है यहाँ, तो dx/dt के स्थान पर देखिए यहाँ पे इसका मान हम रखे हैं, dx/dt का हम लोग जो फाइंड किए थे, है ना, तो dx/dt का मान आपका लास्टली यहाँ पर आया है कि √a साइन इन्वर्स टी log a बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √a साइन इन्वर्स टी log a बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए इतना से इतना आपका कट जाएगा और log a से log a भी ऊपर से ऊपर कट जाएगा, है ना। तो ये आपका dy/dx का रिजल्ट है। तो यहाँ पे dy/dx का मान क्या बचा, तो dy/dx इक्वल टू, तो माइनस √a cos इन्वर्स टी बाई, फिर यहाँ हो गया आपका बटा में √a साइन इन्वर्स टी। तो दिस इम्प्लाई dy/dx इक्वल टू माइनस और √a cos इन्वर्स टी जो है ना, तो √a cos इन्वर्स टी, तो देखिए इसका मान क्या है, √a cos इन्वर्स टी का मान है y, है ना, इसका मान क्या है y है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका y अपॉन फिर √a साइन इन्वर्स टी, तो √a साइन इन्वर्स टी का मान है x, तो ये हो गया यहाँ पे x। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि dy/dx इक्वल टू -y/x। तो यहाँ नोट कर देंगे प्रूफ। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में पढ़ता है।